बार मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुविन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे सोमानन्दैकरूपिणम्। केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्या, केचिद्वदन्ति बलहीनजनो जघन्या। व्यासो वदत्यखिलशास्त्रविदां वरेण्यो नारायणस्मरणहीनजनो जघन्या। जागतारे चल जाने स्वप्न तेरा हो न हो, नीड के पक्षी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं चलते समय के सामने, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। तेरी याद में मग्न रहूं मैं सदा, मुझे और किसी की याद न हो। मैं अपना दुख कहूं तुझसे, मेरी और कहीं फरियाद न हो। वंदनीय मातृशक्ति सभी भद्रजन, अभी आप सब लोगों ने मिलकर पवित्र यज्ञ संपन्न किया। माता जी ने एक सुंदर भजन सुनाया। वास्तव में ये मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इसका उद्देश्य भी बहुत ही महान है। जो लक्ष्य था उसको सब लोगों ने एक तरह से विस्मृत कर दिया है और जो साधन थे उनको लक्ष्य समझ लिया। कल्पना करो कि ये मनुष्य का शरीर परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर क्यों दिया है और इस सृष्टि में कितनी तरह के प्राणी हैं, कितनी तरह के प्राणी, वो सारे प्राणी मनुष्य जैसी अपने अंदर क्षमता नहीं रखते हैं, मनुष्य जैसी समझदारी नहीं रखते हैं, मनुष्य जैसे उनको साधन परमपिता परमेश्वर ने प्रदान नहीं किए हैं। ये मानव बहुत ही महान उद्देश्य लेकर के संसार में अवतरित होता है, जन्म लेता है। जितने भी प्राणी संसार के अंदर हैं उनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान ही मात्र होता है, नैमित्तिक ज्ञान वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं कि उनमें जो और प्राणी हैं उनके ज्ञान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है और मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान
बहुत अल्प मात्रा में हुआ करता है। इसका उद्देश्य है मोक्ष। आप संध्या करते हैं तो 19 मंत्र पढ़ते हैं और उन 19 मंत्रों में जो मंत्र नहीं है, मात्र संस्कृत के वाक्यों को महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत किया है। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्ना, पढ़ते हैं ना। इसमें यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर दयानिधे। ईश्वर वास्तव में दया का भंडार है। यदि ईश्वर की दया के विषय में आप विचार करने लगेंगे, कल्पना करेंगे, तो इतना दयालु है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया, आपकी ही कृपा के द्वारा हम 4 पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये साधन जो 4 हैं और मनुष्य का उद्देश्य जो इसका लक्ष्य है वह मुक्ति पाना है। जबकि संसार में कोई भी प्राणी मुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य योनि उभय योनि है, पूर्व में किए हुए कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों को भी करने में समर्थ है। तो इसलिए इसका उद्देश्य है मुक्ति पाना, लेकिन सीधा मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला साधन है धर्म। जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, महाभारत, रामायण, ये सारे जो ग्रंथ हैं और इनमें जो उपदेश जो है वह किसके लिए है? केवल मानव के लिए। और किसी की यात्रा बहुत लंबी होती है तो उसके लिए बहुत सारे संकेत चाहिए होते हैं उसको अपने स्थान पे पहुंचने के लिए। तो इस तरह से मानव का जो उद्देश्य है वह मुक्ति पाना है। इसलिए जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन है, ये सब इसमें जो भी उपदेश किया गया है वह मनुष्य के लिए है। आप लोग वेद के मंत्र बहुत सारे पढ़ रहे थे, लेकिन एक मंत्र मेरे साथ पढ़ेंगे और वह यजुर्वेद के 40वां अध्याय का प्रथम मंत्र है। और उसमें सबसे पहले ये बतलाया गया है कि जहां पर तुम रह रहे हो, इसको ये जानिए कि ये सब कुछ क्या है। कभी आप लोग सोचते भी हैं तो खाने के विषय में सोचते हैं, एंजॉय करने के विषय में सोचते हैं, लेकिन ईश्वर के विषय में बहुत सूक्ष्मता से विचार करने का सामर्थ्य आपने अपनी बुद्धि के अंदर पैदा भी नहीं किया है। तो वेद में बतलाया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जो संसार आप देख रहे हैं ये सब कुछ किससे आच्छादित है, किससे ढका हुआ है? तो इसमें बतलाया है ईशा। ईश शब्द में तृतीया विभक्ति करने के बाद में ईशा शब्द निष्पन्न होता है और उसका तात्पर्य होता है कि ये ईश्वर के द्वारा संपूर्ण संसार ढका हुआ है, आच्छादित है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जगत शब्द का 2 बार प्रयोग किया है, जगत्याम जगत। तो जगत्याम का तात्पर्य होता है जगत में, संसार में जो जगत है। आप देखेंगे इसमें 2 बार जगत शब्द का प्रयोग किस लिए किया? जगत का तात्पर्य समझ लो। जगत का मतलब क्या होता है आप जानते नहीं? ये जो संसार बनाया है उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द क्या है? जगत है। लेकिन इसको जगत को जगत क्यों बोलते हैं? बतलाएगा कोई?
हाँ, चलता रहता है, लेकिन इसका चलता रहता ही मतलब नहीं है। इसका तात्पर्य देखिए, निरुक्तकार ने जगत शब्द की व्युत्पत्ति करके और इसके अर्थ को बहुत ही विस्तृत किया है। आप जानते हैं संसार 3 अवस्थाओं में रहता है, जगत 3 अवस्थाओं में रहता है। पहले उत्पत्ति, फिर स्थिति, उसके बाद में प्रलय। उत्पन्न होना, स्थिर रहना और नष्ट होना। तो ये तीनों को अपने में समाहित रखता है, उसको क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। तो जा शब्द जो है ना, का उन्होंने अर्थ किया जायते इति जा, उत्पन्न होने से इसको क्या बोलते हैं? जा बोलते हैं। और तिष्ठति इति ता, उत्पन्न होकर के जो अपनी एक लंबे समय तक जो ये स्थिर रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ता। ता माने तिष्ठति इति ता, जो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, इसीलिए इसको ता बोलते हैं। और गच्छति इति गा, गच्छति का तात्पर्य होता है जो विनाश को प्राप्त होता है, प्रलय में पहुंच जाता है। लेकिन प्रलय से पहले की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? सृष्टि से पहले की कल्पना करेंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके विषय में आपने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं है, उसके विषय में आप कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो काम केवल योगी लोगों का है। वह त्रिकाल दृष्टा जो परम पिता परमात्मा से जिसका पूरी तरह से संबंध होता है, वह इसके विषय में बहुत कुछ जान सकता है। जितना भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने आपको बतलाया कि मनुष्य के अंदर बहुत ही मात्रा में नैमित्तिक ज्ञान होता है। यह सीखते सीखते इतना सीख सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अन्य पशु पक्षी और जो जीव या प्राणी है, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए जगत का तात्पर्य आप जानिए कि जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उत्पन्न होने से जा, और स्थिर रहने से ता, और निरंतर गतिशील रहने से इसको क्या बोलते हैं? गा। गा का तात्पर्य होता है गतिवान। लोग बोलते हैं कि सारे ग्रह, जो सूर्य है हमारे इस सृष्टि के अंदर, अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो स्थिर क्या है? सब लोग बोलेंगे सूर्य स्थिर है। लेकिन वेद इस बात को बतलाता है कि कोई भी संसार में चीज स्थिर है ही नहीं। सबकी आयु है, सभी गतिशील हैं, सब चल रहे हैं। ये दीवारें चल रही हैं क्या? बहुत कल्पना करो, ये खंबे चलते हैं क्या? नहीं। आप लोग, ये पेड़ पौधे, पहाड़ नहीं चलते ना, लेकिन सब चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देते। नहीं, पृथ्वी के साथ नहीं चल रहे। अब समझना आपको ये है कि सब चीजें गतिशील जाने वाली है। इनकी सबकी आयु है ना, इनकी आयु है ना। आयु का मतलब क्या होता है? आयु का तात्पर्य होता है गतिशील, जिसमें निरंतर गति होती है। तो आप कभी भी बतला देंगे ये मकान कितने साल का है, तो बोलेंगे 100 साल, 50 साल, 1000 साल, तो बोल नहीं सकते। खंडहर, कोई ये पहाड़ कब से देखा आपने, तो बोलेंगे जब से पैदा हुआ। और उनसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी बतलाया था, और उनसे पहले, ऐसे करके तो सबकी आयु होती है। क्योंकि सृष्टि की आयु होने की वजह से ये जो बना हुआ संसार है, इसकी आयु है, तो इसलिए सारी चीजों की आयु है। आप लोग बोल सकते हैं कि सूर्य घूमता नहीं, घूमता है क्या? आप जो है बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। सूर्य घूमता है अपने सौर परिवार के साथ में।
इन दूसरे ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा न करता हुआ किसके साथ घूम रहा है? नहीं, अपना जो उसका एक सौर परिवार है, ऐसे घूम रहा पूरे सौर परिवार के साथ, बल्कि ये दूसरे ग्रह नक्षत्रों का इनकी परिक्रमा नहीं कर रहे। और ऐसा बहुत सारे लोग मेरे से कभी कभी प्रश्न करते हैं कि संसार में हर चीज तो बढ़ रही, इतनी जीवात्माएं कहाँ से आती हैं? मच्छर बढ़ रहे, मक्खियां बढ़ रही, आदमी बढ़ रहे और सारी चीजें, और आप लोग बोल देते हैं कि आत्मा निश्चित है, जितनी आत्मा है उतनी। तो लोगों ने शायद समझा हुआ है कि सृष्टि एक ही है ना, और कहाँ पर है? वो इसी सौर परिवार में है। लेकिन ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? वैज्ञानिक लोग भी कहीं थोड़ा मतलब थोड़ा सा उनको ज्ञान हुआ है कि सृष्टि मतलब एक ही सौर परिवार नहीं है। इस पूरे अंतरिक्ष में, देवलोक आदि में असंख्य सौर परिवार हैं। कितने सौर परिवार हैं? और उन्होंने इसलिए सामान्य एक संकेत दिया कि जो टिमटिमाते हुए जो तारे की तरह आकाश, तारे जो दिखाई देते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये सूर्य है, और उनका हजारों हजार वर्ष के अंदर, और ये हमारे सूर्य से बहुत छोटे हैं। जो अपना सूर्य है सृष्टि के अंदर, इससे लाखों करोड़ों गुना जो है ना दूर पे है, इसलिए उनका प्रकाश हमारे सूर्य के प्रकाश के सामने बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। केवल आपको जानना यह है कि मैं आपको बतला रहा था कि जगत्याम जगत, इसलिए संसार में जगत का तात्पर्य होता है जो सब सारी चीजें गति कर रही हैं, निरंतर गति कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस वेद मंत्र के अंदर 2 बार जगत शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि इस संसार में 2 तरह की ही चीजें हैं। एक ज्यादा आयु वाला कोई पदार्थ होता है, जैसे पृथ्वी की आयु, सूर्य की आयु, ग्रह नक्षत्रों की आयु बहुत ज्यादा है। लेकिन एक पेड़ की, एक पौधे की आयु, एक घर की आयु, एक मकान की, एक इंसान की आयु बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसीलिए बोला जगत्याम का तात्पर्य, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके ये बतलाया कि इस जगत के अंदर जो जगत है, मतलब ये गतिवान संसार के अंदर भी जो गतिशील चीजें हैं और जिनकी आयु है, या इस संसार के अंदर ऐसा मान लीजिए जो सारे ऐश्वर्य हैं, जो भोग पदार्थ हैं, जो हमको सुख देने वाले हैं। जगत्याम जगत का तात्पर्य है कि संसार में जो सुखद पदार्थ हैं, जो चीजें हमें सुख देती हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनको कैसे भोग करना है? तेन का मतलब होता, ये जो है ना विशेषण है, किसका? त्यक्तेन का विशेष्य है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक संसार के सुखों का भोग करना चाहिए। उसका तात्पर्य भी है कि आप जितने भी आपके पास ऐश्वर्य हैं, सुख के साधन हैं, पदार्थ हैं, उनका भोग आप ऐसे करिए। त्यक्तेन, तो त्यक्तेन शब्द का तात्पर्य होता 2, ये त्यक्तेन शब्द के आप भाव समझ लीजिए। एक तो ये होता है कि ऐसा जान करके सारे पदार्थों को प्रयोग करिए कि सारे पदार्थ जन्म से पहले हमारे पास में नहीं थे। अव्यक्ता आदि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारता अव्यक्त निधिनान्येवा तत्र का परिवेदना। जन्म से पहले तो आपके पास शरीर भी नहीं था ना? था? नहीं था ना? और मृत्यु के बाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जन्म से पहले ये शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। और जितने भी ऐश्वर्य संसार में हैं, वह जन्म से पहले उन ऐश्वर्यों से आपका कोई भी संपर्क नहीं था, और मौत के बाद में भी कुछ भी। ऐसा जान करके भी इनका उपयोग करो। लेकिन लोग जो है ना ऐसा समझते हैं कि जो भी चीजें हमारी हैं, या गाड़ी है, ये मेरी है, ये बंगला मेरा, बैंक बैलेंस किसका है? मेरा है ना। ये क्या है? यही तो